वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर बेटा जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया कि अब इस पर्टिकुलर सामान को खरीदने के लिए एक कस्टमर आएगा। मान लो, एज्यूम कर लो बेटा, ये बोर्ड इसी का प्राइस है, टैग प्राइस 125। खाली एज्यूम करना है क्योंकि स्टार्टिंग में लेट लिखा है। ठीक, अब मैं आया शॉपकीपर के पास, मैंने देखा अरे वाह यार, बोर्ड तो बहुत बड़ा है, अच्छी क्वालिटी का है, मुझे पसंद आ गया। लेकिन जैसे मेरी नजर उस प्राइस टैग पे गई, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अरे यार 125 रुपीस महंगा है, मेरा तो इतना बजट नहीं है। तभी शॉपकीपर ने मुझे देखा और पूछा क्या हो गया सर, बोर्ड पसंद नहीं आया? तो मैंने उसे सिंपल भाषा में बोला, मैंने देख भाई, बोर्ड तो बेस्ट क्वालिटी का है, जितना बड़ा मुझे चाहिए, जितना मजबूत चाहिए वो सब है इस बोर्ड में, बट सिर्फ एक चीज है जो मुझे नहीं पसंद आ रही। बोले क्या सर? मैंने इसका प्राइस मेरे बजट में नहीं बैठा। ये 125 रुपीस जो आपने लिखा है ना, दैट इज टैग प्राइस। प्राइस का जो टैग लगाया है ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। देन द शॉपकीपर सेड कि अरे सर, आपको किसने बोला ये 125 में आएगा? तो मैंने बोला लिखा तो है इधर। बोले नहीं नहीं नहीं, ये है भले चाहे 125 का, बट मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। I said what? मैंने यस, आपको जो बोर्ड पसंद आता है वो बोर्ड आप पसंद कर लीजिए और उसके टैग प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। I was happy। मैंने अरे वाह, बोला मेरे को मेरी मनपसंद चीज भी मिल जाएगी और प्लस मेरे पैसे भी बच जाएंगे। 2 in 1 काम हो रहा है। So now read the question from the second last line. They say while selling the item he offers 20% discount. While selling the item, that is कि अगर कोई ये बोर्ड खरीदने आएगा तो उसे 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट के जाओ, बोर्ड भी लेके जाओ और 20% डिस्काउंट भी लेके जाओ। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो टैग प्राइस है ना बेटा, ये और कुछ नहीं है, यही है आपका मार्क्ड प्राइस। बिकॉज टैग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिसाइडेड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जो भी नाम देना है दे दो, सबका मतलब एक ही होता है, द प्राइस विच इज प्रिंटेड और विच इज टैग ऑन द प्रोडक्ट। करेक्ट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम। नाउ I will write here the new marked price is equals to rupees 125। सर, आपने ये न्यू क्यों लगाया? ओल्ड भी है क्या? है ना बेटा, हमने एज्यूम कितना किया था प्राइस? खाली 100, पर इस शॉपकीपर ने बोला कि मैं उसका 25% ज्यादा लूंगा, तो ये हो गया हमारे लिए नया प्राइस। सो वी रोट द न्यू मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीस 25 एंड व्हाट ही इज गिविंग, ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 20%। करेक्ट? अब बेटा आपको पता है यहां से क्या करना है। सिंस डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। करेक्ट? सो नाउ आफ्टर दिस आई विल लीव अ लाइन एंड आई विल सिलेक्ट अ फॉर्मूला जिसमें मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज काम आ जाएंगे और हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। So the formula will be discount percentage is equals to amount of discount upon marked price
बाय 100, करेक्ट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बेटा, 20 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वी डोंट नो अपॉन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमेशा नया वाला लेंगे, अदरवाइज आप लोग इधर आ जाओगे 100 के पास और फिर से सम का कबाड़ा कर दोगे। हमने क्या लिया है, न्यू मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस विल बी 125 multiplied by 100 brought down, correct। in the previous video बेटा आपने यहां तक कॉपी कर लिया है, so let me erase this part। and thereafter pay attention। याद करो स्टैंडर्ड 6% रेशो प्रपोर्शन चैप्टर को मैंने आपको 25 का टेबल बाय हार्ट करवाया था, याद है? नहीं याद है कि याद है? याद है, वेरी गुड। याद करो 125 और 100 25 के टेबल में आते हैं, यस और नो, करेक्ट। सो वी विल बी राइटिंग हियर 25 5 is 125, correct, and 25 4s is 100। I repeat, 25 5s 125, 25 4s 100। जो बच गया वो सब क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। So let us copy the things, that is 20 is equals to amount of discount upon 5 multiplied by 4, करेक्ट। ये सब बच गया था इधर बेटा, और अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मेक अ क्रॉस। सो दिस विल बिकम 20 multiplied by 5 is equals to amount of discount multiplied by 4, then number multiplied with a variable always becomes the denominator। 20 multiplied by 5 the whole upon 4 is equals to amount of discount। 4 1s are 4 5s are 5 multiplied by 5 is equals to amount of discount, rephrase कर दो, amount of discount is equals to ₹25। अब आप में से सिर्फ कुछ बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि सर ये शॉपकीपर बड़ा चालाक है, इसने पहले 25 रुपया प्राइस को बढ़ाया और उसी 25 रुपए को डिस्काउंट देकर हमें ही बेवकूफ बना रहा है। हमने मार्क्ड प्राइस क्या एज्यूम किया था बेटा, 100, करेक्ट। अगर 125 में से 25 रुपया डिस्काउंट का चला जाएगा तो घूमकर वापस से प्राइस कितना आ जाएगा, 100। तो कायदे से ना आपको डिस्काउंट मिला और ना ही शॉपकीपर को लॉस हुआ, और यही बेटा एग्जैक्टली मार्केट में होता है। कोई भी चीज का दाम जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और फिर उस पे 10-20% डिस्काउंट देकर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे यहाँ हुआ 100 रुपया था, उस पे 25 रुपीस बढ़ाकर उसे पहले दिखाया 125 और फिर बोला नहीं नहीं उस पे तो डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट कितने का देगा, 25। 125 में से अगर 25 माइनस कर दो, घूम कर आंसर किधर आ जाएगा, 100 रुपया। यानी 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बिक रही है, तो
तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? कहीं नहीं मिला। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रियल मार्केट वर्ल्ड। अब इसके आगे का द कंक्लूडिंग पार्ट बेटा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। Till then, take care of yourself and thank you.